हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, कल रात से आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर फाइनल आंसर की आने के बाद का क्या हो रहा है कट ऑफ, क्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो आंसर की आई है उसमें विभाग ने कितनी क्या गलतियां की है। मैंने कल रात पे एक वीडियो डाला हुआ था कि क्या ये गलती विभाग की है, इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं। भाई स्टूडेंट्स का काम था एग्ज़ाम देना, उन्होंने एग्ज़ाम दे के घर आ जानी है। उसके बाद आपको क्या करनी है क्या नहीं करनी है आप पे डिपेंड करता है। आपने फाइनल आंसर की एक तो 1.5 महीने 2 महीने लगा दिए। उसके बाद जब स्टूडेंट्स परेशान हो गए, उनकी मतलब बेसब्र हो रहे थे, जब आया आंसर की तो सारे मायूस हो गए। एक दो स्टूडेंट्स का सिर्फ आया है कि सर मेरे पास जो आंसर किया है उसमें मेरा मार्क्स पड़ा है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं सबका 2 से 3 नंबर कम हो गया। अब बताओ, अब बीपीएससी इसका क्या जवाब देगी? कुछ नहीं। वो तो अपना पल्ला झाड़ लेगी कि भाई मैंने तो बोल दिया कि हाँ डेटा इनकरेक्ट था। डेटा इनकरेक्शन का जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, आपकी थी या फिर स्टूडेंट्स की थी? आप जब क्वेश्चन सेट करते हो, उस क्वेश्चन सेट करने के क्रम में जो भी आप वहाँ पे डेटा पुट करते हो तो आपको देखना चाहिए ना भाई, एक स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो गया ना फिर। चलो इन सब बातों को छोड़ते हुए मैं मुद्दे पे आता हूँ जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने। तो बीपीएससी 3.0 जितने भी सब्जेक्ट्स था उसका कट ऑफ में थोड़ा टाइम लगता है दोस्त, क्योंकि कट ऑफ जो है ना मैं ऐसे तो बना के दे नहीं देता हूँ। मैंने ऑब्ज़र्व किया है जहाँ जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उसके जो टॉपर स्टूडेंट रहने वाले हैं इस बार, एक दो का नाम मैं रिवील कर दूंगा 2-4 दिन पहले एग्ज़ाम से पहले। तो जिनके कि अच्छे मार्क्स हैं, रियली में उनके अच्छे मार्क्स हैं। और जो हवाबाजी करते हैं मैंने हर जगह जाके देखा है, मतलब कि लॉज पे या फिर पटना में जो भी इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट वहाँ पे रहते हैं, बाज़ार समिति में या फिर जहाँ भी प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पे हर जगह ट्राई किया है। और उन्होंने जो मुझे बताया है उसके बिहार पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक लेके, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज उसके बाद सारा ऑब्जर्व करे, इसलिए डेटा देने, वरना मुझे भी कुछ मतलब वहाँ पे पोस्ट करना होता तो रात में ही मैं वीडियो बना के डाल देता। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें लास्ट तक, आप लोगों को सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। और कट ऑफ कहीं ना कहीं आपको जो मार्केट में बताया जा रहा है ना उस पर ध्यान मत देना कि इतनी जाएगी कट ऑफ, ये जाएगी वो जाएगी। आप निश्चिंत रहें, कट ऑफ इसी के बीच में ऐड रहेगी। और अभी तो मैं बता रहा हूँ बिना बैकलॉग की, अगर बैकलॉग ऐड हो गई तो आप समझ लेना कि 5 से 6 नंबर और कम हो जाएंगे आपके कट ऑफ के। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस पहला, फाइनल आंसर की आने के बाद आपका कट ऑफ क्या होगा? फाइनल आंसर कट ऑफ बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा भाई। सबके मार्क्स घट नहीं है, 4-4 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, 3-3 क्वेश्चन के आंसर चेंज होंगे, घटेंगे कट ऑफ। कितनी जाएगी इस बार कट ऑफ? कम नंबर वाले इससे ज़्यादा कट ऑफ। ठीक है, चलो देखते हैं फुल एनालिसिस। देखिए ये जो कट ऑफ है ये रहा कट ऑफ। ये जैसे कि कट ऑफ एसएसटी का है, एसएसटी का क्या है, एसएसटी में 80 प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे आप में से कईयों का सवाल आएगा सर आप तो पिछला कट ऑफ बता रहे हो। तो एक चीज़ देखो दोस्त, यहाँ पे सीधी सी बात है, आपकी जो मैंने पिछली कट ऑफ बताई थी उसमें कितने का क्वेश्चन चेंज हुआ, कितने का क्वेश्चन चेंज हुआ। तो मान लो कि किसी के 3 नंबर किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन उन्होंने ऑप्शन में बदल दिए, 3 ऑप्शन में। तो 3 ऑप्शन इस किसी का सही भी तो हो सकता है, जिसने उसे कम कर लिया था उसने अब सही भी तो कर लिया होगा। उस सीधी सी बात है कि अगर किसी ने बी सही किया था, अब विभाग ने पहले तो उसे सही माना था, अब उसे गलत कर रहा है, तो जो अभी सी मान रहा था और सी को अब अगर अभी सही किया तो उसका तो सही हो गया ना। तो कट ऑफ पे इससे जितने ये हेर फेर किया है इसने विभाग ने, उससे कट ऑफ पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, हम स्टूडेंट्स परेशान हो जाएंगे, हमारा जिसका सही हो रहा था, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग जिनका सही हो रहा था वो परेशानी में आ जाएंगे, उनकी उतनी मार्क्स कट गई है। अब समझ रहे हो, अगर डिलीट हो गया तो क्वेश्चन तो उनकी उतनी मार्क्स 2 नंबर तो कट हो गई। 4 नंबर मैथ्स में तो देखो 4-4 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो उनके तो 4 नंबर 4 जो उसे काउंट करके अपना बता रहे थे कि सर मेरा 95 आ रहा है 92 आ रहा है, उनके तो 4 नंबर चले गए ना, मैं ये बोल रहा था। लेकिन जब ये डिलीट होने का जो मतलब है, डिलीट, अच्छा मैं इसके बाद डिस्कशन करूँगा कि डिलीट वाले जो क्वेश्चन है उसका विभाग क्या करेगी। ठीक है, यूआर में एसएसटी का देख लो, रिवाइंड कर दे रहा हूँ मैं। यूआर में एसएसटी का 80 ± 5 रहेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है।
आप मार्केट में मत जाना कि इतना 90 चला जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा भाई। 80 से 85 के बीच में चला रहेगा। अगर बैकलॉग सीट ऐड हो गई तो ये आपका आप रख लो कि तब 75 से 80 के बीच में कट ऑफ रहेगा, ठीक है। यही रहेगा 80-85। मतलब अभी जो मैंने गैप लिया है 80 ± 5 का मतलब होता है कि या तो ये होगा कितना -5 हो जाएगा तो 75 हो जाएगा, और या तो ये जाएगा तो 85। मतलब 10 नंबर का गैप मैंने रखा है, इसके बीच में रहेगा SST का कट ऑफ, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं UR का हो गया 80 ± 5, UR फीमेल का हो गया 75 - 5। समझ रहे हो, ये UR फीमेल का है 75 - 5। यहाँ पे 10 नंबर का डिफरेंस बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे 3 से 4 मैक्सिमम 5 नंबर देखने को मिलेगा मेल और फीमेल के कट ऑफ में अंतर, ठीक। EWS मेल का जो कट ऑफ रहेगा वो 72 ± 5 रहेगा। EWS फीमेल का कट ऑफ 68 ± 5 रहेगा। ये तो कट ऑफ आप देख रहे हो, ये सारे कट ऑफ आप देख के वीडियो से अगर जाओगे तो आपके पास कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं आगे बताऊंगा जिससे आप मिस कर दोगे वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें, प्रॉपर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अपना लेके जाएं। 5 मिनट 10 मिनट टाइम देने से आपकी अगर कुछ आपके एडिशनल नॉलेज हो रहा है मतलब एग्ज़ाम के बारे में, तो वो आपके लिए आपके लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ टाइम निकाल के। अभी मैं ऑफिस में था, यहाँ पे छुट्टी लेके मतलब जो भी आया तो मेरे पास डेटा था, मेरे बार बार कॉल आ रहे थे पेरेंट्स के भी, स्टूडेंट्स के भी। मैंने बोला चलो वीडियो बनाने में क्या दिक्कत है, 10 मिनट वीडियो बनाने में लगता है, ठीक है। EWS फीमेल के ही है। लास्ट में मैं आप लोग 1-2 चीज़ें चर्चा करूँगा मैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, वो तो आप बने रहें लास्ट तक वीडियो में। EWS फीमेल का 68 ± 5, BC का 70 ± 5 और BC फीमेल का हो गया 65 ± 5। SC ST वालों को EBC वालों का है 62 ± 5, 60 और 58 ± 5 फीमेल का। SC मेल का हो गया 58 ± 5, SC फीमेल का 50 ± 5, ठीक है। ये रहा इतना कट ऑफ, ठीक। ST का देख लो, ST में और 2-3 नंबर कम हो जाएंगे। ST का 57 ± 5 और 50 ± 5 फीमेल का, ठीक। अब चलते हैं मैथ्स पे। देखो सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स ने, टीचर्स ने सबसे ज़्यादा इसको हाइप बनाया हुआ है। हाइप समझ रहे हो? हाइप ये होता है कि आप जब जाओगे ना तो एक रहता है वो मार्केट में कुछ जमा रहता है और एक हवा आती है उसको उड़ा के ले जाती है, तो वो वाली हवाई वाली बातें होती है, आप उस पर ध्यान मत देना। UR की जो कट ऑफ जाएगी मैथ में इस बार वो जाएगी 87 ± 3। 87 + 3 का मतलब हो गया या तो वो 90 जाएगी या 84, मतलब 84 से 90 के बीच में आपकी कट ऑफ UR की रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, आप देख लेना। जितने भी मैंने देखा है सब सारे स्टूडेंट्स जब बता रहे थे कि सर इस यूट्यूब वाले ने ये बताया है, इस टीचर ने ये बताए हैं, टीचर्स का वो आ रहा है रिकमेंडेशन उस वीडियो पे कि नहीं इतने जाएँ कट ऑफ, तो मैंने उन्हें बताया एक चीज़ बताओ, जितने भी यूट्यूबर्स हैं चाहे जितने भी टीचर हैं वो कंपेयर कर रहे हैं इस बार की कट ऑफ की TRE 1 से और 2 से। तो एक बात बताओ कि 1 और 2 का जो भी हुआ था, 1 और 2 का जो भी इंसिडेंट हुआ था वो आपके सामने है। हर दिन जो है आपने किसी न किसी न्यूज़ से आपके पता चलता होगा, किसी स्कूल से 40 टीचर निकल रहे हैं, किसी से 15 निकल रहे हैं। तो कल परसों ही पूर्णिया की बात है, 25 टीचर वहाँ पे, एक लेडीज़ और एक जेंट्स पर वहाँ पे मतलब कि धांधली में पकड़ाए हुए थे, प्रिंसिपल भी पकड़ाए हुए थे कि उन्होंने फर्जीवाड़े तरीके से। तो ये चीज़ें तो आप देखो ही मत, TRE 1-2 को क्यों देख रहे हो? धांधली अगर हुई, मैं बता दे रहा हूँ, धांधली अगर हुई तो जितने यूट्यूबर्स या टीचर्स बता रहे हैं ना कि मैथ्स में 95 जाएगी, 95 से 100 या 100 टू 101 के अप्रॉक्स में मार्क्स रहता है, उनकी भी कट ऑफ फेल हो जाएगी। अगर धांधली हो गई तो मान लो तब से 110+ चला जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि धांधली ही है भाई। अगर सीट ही कितनी है, सीट अगर मैथ्स की मान लो, मैथ्स की जितनी सीट है, मान लो कि 3000 स्टूडेंट ने भी वहाँ पे सेटिंग कर ली, इतने सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे, अगर 3000 स्टूडेंट ने सेटिंग कर ली तो आप समझ रहे हो कट ऑफ कितनी जाएगी? कट ऑफ की तो आप बात देखो मत, TRE 2 को क्यों देख रहे हो? अगर TRE 2 को आप कंपेयर करते हो तो TRE 2 से कंपेयर करने के बाद तो आप उसको 90 से 95 या फिर 95 से 90, 95 से 100 या फिर 100 से 110 बता दोगे, चलो ठीक है।
भाई एग्ज़ाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स के पास क्या प्रेशर होता है, क्या क्या होता है, उनसे पूछो। उनके दोस्त यार तो ऐसे ही बोलेंगे कि भाई पेपर तो बहुत ईजी था, बाहर में आके सब बोलते हैं कि मैं तो इसे उड़ा देता। सभी बोल रहे हैं अभी कि मैंने मैथ्स का पेपर खुद देखा है आप लोगों का, मैथ्स का पेपर जो था वो ईजी तो था, ईजी तो बिल्कुल था, ईजी आप मना नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन से उसने खेला था बीपीएससी ने। ऑप्शन से अगर खेला था, अगर जैसे कि 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए डिलीट, और 4 क्वेश्चन बनाने में अगर आप एवरेज अगर मान लो कि 3 मिनट भी आपने दिया होगा, 3 मिनट से ज़्यादा है किसी, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे वो, जो भी क्वेश्चन आपके डिलीट हुए हैं वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, और उसमें आपने उतना ध्यान दिया नहीं होगा, आपने लेस मान के बना दिया होगा प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन में, सीपीएसपी वाले में उसने विभाग ने उसे डिलीट कर दिया। तो अगर उस पर आपने मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन के हिसाब से भी तो टोटल आपके चले गए 12 मिनट। आपके अगर 12 मिनट गए, आप अगर किसी दूसरे ऐसे क्वेश्चन जो आपके लास्ट में छूटे हैं, या फिर जिसके चलते आपने कलर करने में जल्दी जल्दी में कलर किसी दूसरे पे कर दिया, कोई भी गलती आपने किया है, तो ये तो आपके 12 मिनट बर्बाद हो गए ना। आप ये क्यों नहीं समझते हो? 3-4 क्वेश्चन ही डिलीट हो गया, 3-3 मिनट ही एक क्वेश्चन ले गया, तो 12 मिनट आपके बर्बाद हो गए। तो ये चीज़ें समझो कि मैथ्स की पेपर इतनी इजी तो थी, क्वेश्चन तो इजी थे, लेकिन ऑप्शन अगर घुमाने वाला होता है तो भाई क्वेश्चन टफ हो जाता है। कैसे टफ होता है? बहुत से क्लोज उसका ऑप्शन था, तो वो दोनों, वो भी ऑप्शन होता, वो भी ऑप्शन होता, वो सारे स्टूडेंट्स का वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो क्लोज आंसर दे देगा ना, तब एक इजी सा क्वेश्चन टफ हो जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ पे दे दे कि मतलब हमारे देश का राष्ट्र, सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ, हमारे देश का राष्ट्रीय उसमें क्या है, मतलब मैक्सिमम, हाँ, अल्टीमेट सोर्स जो है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है यहाँ पे, तो वो है सूर्य, सबको पता है। सूर्य दे दे ऑप्शन में, और वहाँ पे दिवाकर दे दे, दिवाकर भी होगा क्योंकि सूर्य के दूसरे पर्यायवाची तो दिवाकर भी होते हैं, समझ रहे हो। भानु दे दे, आदित्य दे दे, तो उसमें आप सूर्य लगा के आओगे, और उसने बीपीएससी ने ऑप्शन मोर देन अबव पे जाएगा। तो क्लोज आंसर जब देगा ना तो इजी क्वेश्चन, अब ये कितना इजी क्वेश्चन था, सबको पता है कि फाइनल ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है, तो ये क्वेश्चन भी गलत हो गया आपका। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जिसे इजी बता रहे हो, सब जिसे इजी बता रहे हैं, वो इतना भी इजी नहीं था। 4 3 4 जा 12, मतलब 4 क्वेश्चन में अगर 3 मिनट 12 मिनट तो ले गए उसमें, वो अगर आप कहीं दूसरे क्वेश्चन से आप कट करके ही उस पर लगाए होगे, तो आपके तो ऐसे ही वहाँ पे ऑप्शन देखने की कैपेसिटी नेक्स्ट में नहीं बचेगी। तो इसलिए इतना भी इजी नहीं था जितना आप समझ रहे हो। बाहर में बैठ के ज्ञान देने, मैं भी ज्ञान दे दूंगा कि हाँ भाई मैथ्स में बहुत इजी था, तुम लोगों को तो उड़ा देना चाहिए था, 95 प्लस में तो कम से कम रहना ही चाहिए। कितने टीचर्स को तो मैंने सुना है कि वो बोलते हैं कि 110 से कम ही ना जाएंगे। भाई एक बार उन टीचर को बिठाओ, अगर वो बैठ के अगर सही से 60 क्वेश्चन सही कर देना मैथ्स के, तो मैं बताऊँगा, और उसी कंपटीशन लेवल में, उसी लेवल में उनको उसी हॉल में विद इन द टाइम सॉल्व करवाना क्वेश्चन, तब मुझे बताना है कि कितनी पेपर टफ थी, कितनी इजी थी। समझ रहे हो? तो इन सब चीज़ों को छोड़ो, मैं कट ऑफ डिस्कस करता। कट ऑफ आपकी यही रहेगी, अगर धांधली नहीं हुई तो। मैं फिर से ऐड करता हूँ, धांधली नहीं हुई तो 83 प्लस माइनस 87 प्लस माइनस 3 जाएगी, इससे ज़्यादा जाएगी नहीं मैथ की कट ऑफ। हाँ, अगर धांधली हो गई तब तो आपको 107 108 भी देखने को मिल सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं लेगा। ठीक है, चलो। यू आर फीमेल का जो है, हाँ, और जो TRE 2 को मतलब कट ऑफ देख के, दो चीज़ें, जो TRE 2 का जो भी कट ऑफ देख के बताते हैं, TRE 1 और 2 को जो देख के बताते हैं, उन्हें मैं सबसे ज़्यादा, मतलब उन्हें मैं समझता हूँ कि वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो सीधे आपका उसको उठा के बता रहे हैं कि कट ऑफ रहेगा, उनमें उसकी कुछ मेहनत नहीं है, उसने एक डाटा उठाया, आपकी व्यू के चक्कर में उसने कर दिया। और एक तो ये, और एक जो भी पोल लगा रहे हैं, जो भी टीचर या जो भी यूट्यूबर्स पोल लगा रहे हैं, एक बात बताओ कि स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होकर अगर उसके पास पोल स्क्रॉलिंग में आया तो वो हर वक्त 95 प्लस पे ही क्लिक करता है। मैंने देखा है कितने स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी, उसे तो मार्क्स उसके आते हैं 60-62, तो वो करेगा क्या, वो 95 प्लस पे क्लिक करके आता है। तो उससे क्या वो उचित पोल हो पाता है? आप उसे भी एज्यूम करोगे। यहाँ पे तो एक नंबर से स्टूडेंट 500 पीछे चला जाता है रैंक उसका। यहाँ पे आप 200-300 स्टूडेंट ऐसे ही होंगे जो कि जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, और वो 60-65 आ रहा है। आपका जो पोल है उसमें उसकी रेंज में तो आ नहीं रहा, आपका पोल बन
मान लो कि ये आपका पोल बन रहा है कितने पे, आपका पोल बन रहा है, आप बना रहे हो ऐसे, जैसे अब वहाँ पे आपने ऑप्शन ए में दे दिया कि 75 से 90, सॉरी 75 से 80, फिर दे दिया 80 to 85 या 85 to 90, ऐसे आपने दे दिया। अब उस बंदे का मान लो 62 नंबर आ रहा है, तो भाई वो तो इस पे ही मार के आएगा ना, या इससे भी ज़्यादा रहेगा तो इस पे ही मार के आएगा, फ्रस्ट्रेट होके, गुस्सा के। तो ऐसे ऐसे अगर 200 स्टूडेंट भी दे दिए तो आप तो बताओगे कि कट ऑफ यही रहेगा, या इससे एक नीचे बताओगे, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे ये बताओ। तो पोल पे और इस पे ये जो ये बेफालतू की कट ऑफ बताते हैं, इस पर मत भरोसा रखना। जो बता रहा हूँ देखना, इस रेंज में रहेगा कट ऑफ, अगर बिल्कुल सेटिंग नहीं हुई तो इसी रेंज में रहेगा। 87 +- 3 मैथ का रहेगा मेल का, फीमेल का 80 +- 3, EWS 80 +- 3 रहेगा, और 77 +- 3 फीमेल का रहेगा EWS में। BC मेल में रहेगा आपका 70 +- 3, BC फीमेल में 70 +- 3, इसमें 75 +- 3, EBC 70 +- 3, और EBC फीमेल का रहेगा 65 +- 3, ठीक। SC मेल का 63 +- 3, और SC फीमेल का 58 +- 5, और ST मेल का 65 +- 5, ST फीमेल का 60 +- 5, ठीक। उसके बाद साइंस की बात करते हैं। साइंस में आपका कट ऑफ जो है 83 +-, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट्स के आ रहे हैं कि इससे ज़्यादा किसी का कट ऑफ नहीं जाने वाला है, सही बता रहा हूँ, देख लेना आप। अब आने दो, अब तो ज़्यादा देर नहीं, रिजल्ट तो आ ही जाएगी 20 तारीख से पहले। और साइंस की फ़ीमेल का कट ऑफ हो गया 78 +- 2। साइंस की EWS मेल साइंस में हो गया 78 +- 2, EWS फीमेल 73 +- 2, BC मेल 75 +- 2, और BC फीमेल 70 +- 2। EBC फीमेल हो गया, EBC मेल हो गया आपका, EBC मेल जो हो गया, EBC मेल का हो गया 70 +- 3, EBC फीमेल का 65 +- 3, SC मेल 63 +- 5, और SC फीमेल हो गया 58 +- 5। ST मेल हो गया 60 +- 5, ST फीमेल हो गया 55 +- 5। ये हो गया आपका कट ऑफ किसका, ये हो गया साइंस का। हिंदी का 80 +- 5, 80, और मेल का 75 +- 5 फीमेल का, 75 +- 5 मेल का EWS, और EWS फीमेल का ये 70 +- 5। BC मेल 73 +- 5, BC फीमेल 70 +- 5, ठीक। ये मैं बता रहा हूँ अभी किसका, ये मैं बता रहा हूँ अभी आपको इसका हिंदी का, ठीक है। EBC का 68 +- 5, EBC फीमेल का 63 +- 5, EBC SC मेल का 60 +- 5, EBC फीमेल का 55 +- 5, ST मेल का 57 +- 5, ST फीमेल का 52 +- 5। ये हो गया आपका किसका, हिंदी का कट ऑफ। उर्दू का आप लोग वो कंप्लेन करते हो कि सर आपकी उर्दू की वीडियो नहीं आती, तो देख लो उर्दू का भी मैंने लेके आया। उर्दू का कट ऑफ मैंने पहले पता किया है, फिर लेके आया हूँ, ठीक है। 83 +- 5, 78 +- 5 जनरल का। इसका मेल फीमेल EWS का 77 +- 5, 72 +- 5। BC मेल का हो गया 75 +- 5, और BC फीमेल का हो गया 70 +- 5। EBC मेल का हो गया 70 +- 5, EBC फीमेल का 65 +- 5। 60 +- 5 हो गया SC मेल का, और 55 +- 5 ST फीमेल का, SC फीमेल का। SC मेल, ST फीमेल, ST मेल, और ST फीमेल। ST मेल का हो गया 55 +- 5, और ST फीमेल का हो गया 50 +- 5। ये हो गया उर्दू का। इंग्लिश का देख लो, इंग्लिश का है 75 +- 5 मेल उर्दू। UR मेल का हो गया, और UR फीमेल का हो गया 72 +- 5। UR EWS मेल का हो गया इंग्लिश में 66 +- 5, EWS फीमेल का 63 +- 5। BC मेल का 64 +- 5, और BC फीमेल का 60 +- 5, ठीक है। अब EBC मेल का हो गया आपका 60 +- 5, और 55 +- 5 फीमेल का। 55 +- 5 SC मेल का, और SC फीमेल का हो गया 50 +- 5। ST मेल का हो गया इसमें 50 +- 5, और 45 +- 5। ये हो गया आपका ST मेल का, ST फीमेल का, सॉरी। तो ये रहा आपका फाइनल कट ऑफ इंग्लिश में। इतना ही कट ऑफ जाने वाला है आपका, हर सब्जेक्ट का कट ऑफ आपके सामने है।
आप इस पे विश्वास करें कि अगर कुछ भी सेटिंग फर्जीवाड़ा या फिर कुछ भी धांधली नहीं हुई तो आपकी यही कट ऑफ रहेगी और 100% आप श्योर हो जाएं, आश्वस्त रहें इससे। और देखो कट ऑफ की जहाँ तक बात है मैंने बोल दिया। अब आता है कि कम नंबर वाले इससे देखो। हाँ, और एक चीज़ें अपडेट है आपके पास कि अगर आपका जो डिलीटेड क्वेश्चन का क्या करेगा बीपीएससी, जो भी डिलीटेड क्वेश्चन है, देखो बीपीएससी जो है पिछली जो हिस्ट्री रही बीपीएससी का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो यही बनती है कि वो जैसे मैं मैथ्स की एग्जांपल लेता हूँ कि मैथ के सबसे ज़्यादा डिलीट हुए क्वेश्चन, तो मैथ्स की अगर मैं बात बताऊँ तो मैथ्स के 4 क्वेश्चन डिलीट हैं। ठीक है, मैथ्स के 4 क्वेश्चन डिलीट हैं, तो ये हो सकता है कि 116 पे ही बना है मेरिट। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही बन रही है कि 116 पे वो कर देगा, क्योंकि वो सब में मार्क्स ऐड करना नहीं चाहेगा। इतना दयालु तो है नहीं कि सब में ऐड कर, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने उसे बनाया ही नहीं तो क्या लगा क्या है, उसके तो गलत ही होंगे वो। तो 116, तो फिर अगर वो क्वेश्चन डिलीट होगा तो या तो वो 116 पे बनाएगा मेरिट, या वो सब में +4 कर देगा। ठीक है, तो इसमें जिसने नहीं किया था कुछ भी अटैम्प्ट उसको हो जाएगा फ़ायदा, और जिसने टाइम देके अपना बनाया था फिर भी गलत हो गया उसका हो गया लॉस। ठीक है, तो ये हो गया आपका 116। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मार्क्स की कट ऑफ तो मैंने बता ही दिया आपको, फाइनल आंसर के बाद आपका जो भी कट ऑफ आने वाला था। हाँ, अब आप क्या करें, अब आप लोग अपनी सोशल मीडिया स्ट्रेंथ का यूज करें, सोशल मीडिया का यूज करें, और आप हर दिन जो है अपनी ट्वीट के माध्यम से, चाहे जहाँ तक आपको लेटर लिखें, कुछ भी करें, आप करें गवर्नमेंट से कि बैकलॉग मुझे कब दे रहे हो ये बताओ। ठीक है, अगर बैकलॉग आप लोगों को दे दी तो जितने कम नंबर, जितना मैंने कट ऑफ बताया उस रेंज से भी अगर आपका नीचे आ रहा है तो आप समझ लो कि आप तब बैकलॉग की मांग करो। बैकलॉग की अगर मांग नहीं करोगे आप तो आपका फिर रिजल्ट होना दिक्कत है। अगर आप लोग बैकलॉग की मांग करते हो, इसमें मान लो कि 4-5 नंबर कट ऑफ डाउन हो गया, तो आप लोग इसमें आ जाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो आपकी जॉब लग जाएगी। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि आप लोग इतना विश्वास करते हो। रात से कितने फ़ोन कॉल्स आए हैं आप लोगों के, मैसेज पे मैसेज आए हैं। बेशक मैंने यूट्यूब पे नंबर नहीं शेयर किया, लेकिन जिससे मेरा पर्सनल कांटेक्ट है, या फिर जिसने मुझे पर्सनली भेजनी है अपनी इन्फॉर्मेशन, और जो मैंने पिछला वो करवाया था उसमें एक बार मैंने नंबर दिया था तो उसे सबके पास वो सर्कुलेट हो गया है, तो उनके पास है और उन्होंने मेरे पे विश्वास करके बैकलॉग की बातें कही है। और बहुत आशा है स्टूडेंट्स के मन में कि सर इस बार हो जाए, इस बार मेरा लास्ट चांस है। मम्मी पापा बहुत परेशान है, तो बैकलॉग की आप वो उठाओ, और बैकलॉग अगर ऐड हो गया तो बहुत, तो कम से कम आप समझ लो जितना बैकलॉग सीट है 35,000, कितना है 35,000। अगर 35,000 सीट हो गया तो इतने स्टूडेंट्स का कल्याण हो रहा है, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है इस बार बीपीएससी चाहेगी कि कम से कम 100% नहीं तो 95% सीट पे, 100% तो देगी नहीं, क्योंकि निकम्मी मतलब कि यहाँ पे अब क्या ही बताऊँ मैं, छोड़ो। 100% सीट पे वो दे दे आपको, 100% यही चाहेंगे हम लोग, लेकिन नहीं देगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करके रिजल्ट देने की कोशिश भी बीपीएससी करेगी। ओके, ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और सपोर्ट करें मुझे, ताकि मैं भी कुछ अगर ग्रो अप चैनल हो गया तो आप लोगों के लिए एक बेहतर जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो निकाल के लेता आऊँगा। और वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, लाइक करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।